इसलिए बड़े ध्यान पूर्वक हमें भगवान की कथा सुननी चाहिए। अगर आप ध्यान पूर्वक नहीं सुनेंगे, ये कान से अंदर जाएगी, ये कान से बाहर आएगी। ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो कानों से अंदर जाएगी, हृदय के अंदर में प्रवेश करेगी। तो आगे वो बताते हैं, पृथु महाराज कहते हैं कि इसलिए भगवान, मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आपके शुद्ध भक्तों का संग मुझे प्राप्त हो, जिनके संग में मैं आपकी कथा का, आपके नाम का श्रवण कर सकूं। तब हमारे मन में एक शंका पैदा होगी, प्रभु जी आप कह रहे हैं कि शुद्ध भक्तों से कथा सुननी चाहिए। भगवान की कथा तो कथा है, कहीं से भी सुन सकते हैं। इतने सारे लोग, इतने सारे चैनल आते हैं टीवी के ऊपर, इतनी सारी कथाएं सुनाई जाती हैं, हम तो कहीं से भी सुन सकते हैं, है ना। ये प्रश्न हमारे मन में उठेगा। भगवान की कथा तो अमृत है। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं, अवैष्णवानाम मुखम पूत हरि कथा श्रवणम न कर्तव्यम। भगवान की कथाओं का श्रवण अवैष्णव के मुख से नहीं करना चाहिए। अगर कोई भगवान भक्त नहीं है, उसके मुख से हमें हरि कथा, हरि नाम नहीं सुनना चाहिए। क्यों? भगवान की कथा तो अमृत है। अगर अवैष्णव भी अपने मुख से बोलेगा तब भी तो अमृत है, हम लोग सोचेंगे। वो कहते हैं कि नहीं, सर्प उच्छिष्टो यथोपयाः। वो कहते हैं दूध तो अमृत होता है, लेकिन वही दूध सर्प उच्छिष्टो, सर्प ने अगर उसके ऊपर मुख लगा दिया तो अमृत नहीं रहता है, जहर होता है। जितना पान करेंगे आप उतना जहर ले रहे हैं। तो जो लोग धंधा बना करके अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, जो आजकल बहुत सारी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, तो लोग सोचते हैं कि ये इंडस्ट्री भी बहुत बढ़िया है, धार्मिक हैं लोग भारतवर्ष में। अगर मैं बचपन से सीख जाऊं कैसे श्लोक बोलने हैं, कौन सा श्लोक नंबर है, मैं श्लोक नंबर कोट कर दूं, लोग बोलेंगे वाह भाई वाह, क्या कथा सुनाता है। और थोड़े से लोगों को आनंदित कर दूं, चुटकुले सुना दूं, कहानी सुना दूं, और लोग जो है मग्न होकर के, मस्त होकर के घर जाएंगे, मजा आ गया, आनंद आ गया। लेकिन हृदय के अंदर में कोई बदलाव नहीं, हृदय के अंदर में वही आसक्तियां बनी हुई हैं। तो इसलिए हमें भगवान की कथा केवल वैष्णवों के मुख से सुननी चाहिए। और अगर हमें ये अवसर प्राप्त हो कि भगवान के शुद्ध भक्तों से सुने, तो एक बार भी अगर हम भगवान के नाम को, भगवान की कथा को शुद्ध भक्तों से सुनते हैं, तो हमारा जीवन ही बदल जाएगा। इसलिए भगवान भागवतम में कहते हैं, सताम प्रसंगात मम वीर्य समविदो। सताम प्रसंगात, भक्तों के संग में मेरी कथा, उसमें पोटेंसी होती है। भगवान भी कह रहे हैं, जब मेरी कथा अभक्तों के संग में उसकी चर्चा होती है, उसकी पोटेंसी नहीं होती है, उसके अंदर में वो शक्ति नहीं होती है। वीर्य का मतलब होता है भगवान की शक्ति। सताम प्रसंगात मम वीर्य समविदो भवतु रसायन कथा हृत कर्ण
रसायन कथा। और अगर हम शुद्ध भक्तों के संग में सुनेंगे तो हमारे कर्ण और हमारे हृदय दोनों को संतुष्टि होगी। आप बाकी कथाएं सुन लीजिए, पॉलिटिकल कथा सुन लो, भौतिक अनेकों प्रकार की कथाएं हैं, न्यूज़पेपर कथा सुनो, देश विदेश की कथा सुनो, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है, कोई सेटिस्फैक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम ध्यान पूर्वक भगवान की कथा सुनते हैं, हमारे कान भी संतुष्ट हो जाते हैं और हृदय भी संतुष्ट हो जाता है। तो श्रीमती राधा रानी भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्त है। सभी महान भक्तों में से सर्वश्रेष्ठ भक्त श्रीमती राधा रानी है। तो अगर हम भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और अगर हमें श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त हो जाती है तो हमारा जीवन पूर्ण हो जाता है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं राधा रानी भगवान की कृपा को चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में जो कृष्ण प्रेम श्रीमती राधा रानी चखती हैं भगवान के संग में, उस प्रेम का वितरण वही श्रीमती राधा रानी चैतन्य महाप्रभु जो राधा भाव में कलयुग में अवतार लेते हैं, जो कृष्ण है लेकिन राधा के भाव में है, भक्ति भाव में। भगवान तो भगवान है, भक्त लोग भक्ति करते हैं, तो भगवान स्वयं भक्त का रूप लेकर के उस कृष्ण प्रेम को जिसे श्रीमती राधा रानी चख रही हैं उसका आस्वादन भी करते हैं और उसको बांटते भी हैं। ये श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। तो कलयुग में बताया जाता है कि श्रीमती राधा रानी की कृपा हमें कैसे प्राप्त होगी। अगर हम कलयुग में जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बताया है, यज्ञ संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधशाह, जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो भगवान की उपासना कलयुग में संकीर्तन यज्ञ के द्वारा करते हैं। तो अगर हम दिन प्रतिदिन भगवान के नाम का जप करते हैं तो श्रीमती राधा रानी की कृपा हमें प्राप्त होगी। तो अगर आप सब भक्त लोग चाहते हैं, आज का बड़ा शुभ दिन है, श्रीमती राधा रानी की कृपा अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो जो भक्त लोग डेली 3 टाइम भोजन तो खा रहे हैं लेकिन एक टाइम भी अगर हम लोग भगवान के नाम का जप नहीं करते हैं तो जैसे पृथु महाराज कहते हैं, हम केवल जानवर के बराबर हैं। क्योंकि जिस भी व्यक्ति ने एक बार भी भगवान के नाम का श्रवण किया है, भगवान की कथाओं का श्रवण किया है, वो भगवान के नाम के जप को, भगवान की कथाओं के श्रवण को कभी नहीं छोड़ सकता है। केवल अगर वो पशु मात्र है, इफ ही इज लाइक एन एनिमल, देन ही कैन गिव अप दिस प्रोसेस, तब वो छोड़ सकता है।
जमाना राधे 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 गोविंदा।